Hi guys, I'm Sara. This is current affair video 25th January 2021 और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। फर्स्ट टॉपिक इज़ आर्कटिक पॉलिसी। तो इंडिया ने अनवील कर दी एक न्यू ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। इंडिया अभी रिसेंटली यूएनएससी परमानेंट काउंसिल का जो यूएनएससी काउंसिल का मेंबर भी सिलेक्ट हुआ है फॉर 2 years अभी रिसेंटली। सो इंडिया ने अनवील किया एक नया ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। तो इंडिया जो है वो एक्सपेक्ट करता है गोवा बेस्ड जो है एक नेशनल सेंटर है फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कि वो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करे आर्कटिक में। तो आर्कटिक रिसर्च जो है वो हम क्यों एक पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि आर्कटिक रिसर्च जो है वो हेल्प करेगी इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को कि वो स्टडी कर सकें मेल्टिंग रेट्स ऑफ द थर्ड पोल, हिमालयन ग्लेशियर्स का हम रीज़न पता कर सकें कि क्यों मेल्ट कर रहे हैं। सो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हिमाद्री जो है इंडिया का पहला परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो कि नॉर्वे में है, और इंडिया ने अपना पहला जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेडिशन जो आर्कटिक में था वो 2007 में स्टार्ट किया था। नाउ दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर प्रीलिम्स। ये आर्कटिक ओशन का मैप है। तो आर्कटिक ओशन को कौन कौन सी नेबर उनकी कंट्रीज़ है, तो ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली कंट्री रशिया, उसके सामने कनाडा। पहले बड़े बड़े कंट्रीज़ याद कर लेते हैं। रशिया जो है वो करती है, कनाडा है, और ग्रीनलैंड, डेनमार्क, और फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये तीनों साथ में यहीं पर, और आइसलैंड है। तो रशिया हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और अलास्का यूएस। नेक्स्ट टॉपिक है एनबीएफसी से रिलेटेड, विच इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर इसकी कुछ न्यूज़ आई है अभी कि आरबीआई ने अभी सजेस्ट किया है कि हमें बहुत टफ रेगुलेशंस कर लेनी चाहिए एनबीएफसी के लिए, ताकि कोई सिस्टमेटिक रिस्क ना हो और कोई इकोनॉमिक ब्रेकडाउन ना हो। तो करंटली जो है थ्रेशहोल्ड जो है सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट एनबीएफसीज जो होते हैं, सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट एनबीएफसीज वो होते हैं जो 500 करोड़ से ऊपर के होते हैं। तो ये करंटली 500 करोड़ है। तो प्रपोज किया गया है कि अब इसको रिवाइज करके 1000 करोड़ कर दिया जाए। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एनबीएफसी फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली एनबीएफसी जो है बैंकिंग सर्विसेज देता है पीपल को, बट बैंक लाइसेंस नहीं होता है इसके पास। एनबीएफसी जो है बैंक के तरीके से, जैसे बैंक डिपॉजिट डीडी जिसको हम बोलते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए एनबीएफसी जो है इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एनबीएफसी जो है चेक इशू नहीं कर सकता जो कि उसके ऊपर ड्रॉन किए जाते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस भी अवेलेबल नहीं है एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स के लिए। अगर आपको मनी चला गया तो चला गया, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है बैंक्स की तरह। एनबीएफसी जो है उसको सीआरआर, एसएलआर ये सब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। एनबीएफसी कैन नॉट इंडल्ज प्राइमरली इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट यूएसए। यूएसए ने जो है रीजॉइन कर लिया है पेरिस एग्रीमेंट को। यूएसए के अभी हाल फिलहाल न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जो बिडेन, और उन्होंने रीस्टोर कर दिया है पार्टिसिपेशन इन यूएन पेरिस एग्रीमेंट। इस ईयर जो है यूएन की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो ग्लासगो में होगी इस बार की। तो नया एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या है कि 2015 में 195 कंट्रीज़ ने साइन किया था एक एग्रीमेंट यूएनएफसी के अंदर ही, जो कि डील करता है ग्रीन हाउस के मिटिगेशन, एडेप्टेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंस से। तो इसका एम क्या था कि हमें जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करते हुए। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनको हेल्प करेंगी मिटिगेट करने में ग्रीन हाउस गैसेस को। न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है अभी। 2 नई स्पीशीज़ हैं, रेयर आर्ट जीनस, ये उनकी पिक्चर है, और ये इंडिया में ही डिस्कवर की गई हैं, जिसमें से एक जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व में डिस्कवर की गई। 2 ये स्पीशी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक नेशनल पार्क का नाम लिया गया है विच इज़ पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरला में सिचुएटेड है, और इस स्पीशीज़ का नाम ये है। 2 ऐसी ज़रूरत नहीं याद रखने की, दैट्स इट। सो लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से।
तो पहला क्वेश्चन है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ सिचुएटेड है, इनमें से आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और सेकंड है कि इंडिया का पहला परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन कहाँ था। इन दोनों के आंसर्स आपके वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।